कुछ लोग जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ लोग तब तक लड़ते रहते हैं जब तक जिंदगी खुद हार न मान ले। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने 65 साल की उम्र में अपनी तकदीर खुद लिखी। ये कहानी है कलोनल हार्लैंड सैंडर्स की, यानी उस बूढ़े आदमी की जिसने अपने हाथों से ऐसा स्वाद बनाया जो आज पूरी दुनिया में KFC के नाम से जाना जाता है। 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के हेनरीविल नाम के एक छोटे से गांव में सैंडर्स का जन्म हुआ। बचपन बहुत मुश्किल था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता का देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी माँ पर और फिर धीरे धीरे सैंडर्स पर आ गई। उनकी माँ काम पर जाती थी और वो घर में अपने 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे। छोटी सी उम्र में वो रसोई में खड़े होकर अपने परिवार के लिए खाना बनाते थे। यहीं से उन्होंने सीखा कि जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ मेहनत में छुपा है। मेहनत से बना हुआ खाना सिर्फ पेट नहीं, आत्मा को भी सुकून देता है। लेकिन तकदीर शायद उन्हें परखना चाहती थी। 12-13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि घर चलाने के लिए कमाई जरूरी थी। कभी खेतों में काम किया, कभी रेल की लाइन पर मजदूरी, कभी बीमा बेचा तो कभी ट्राम चलाने की कोशिश की। लेकिन हर नौकरी कुछ समय बाद छूट जाती थी। लोग हंसते थे, कहते थे सैंडर्स तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो हर बार कहते मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। वक्त बीतता गया लेकिन सैंडर्स कभी रुकने वाले नहीं थे। 30 साल की उम्र में उन्हें एक मौका मिला। उन्होंने एक छोटा सा पेट्रोल पंप खोल लिया। वहाँ आने जाने वाले ट्रैवलर्स की गाड़ियों में पेट्रोल भरते और जब लोग थक कर बैठते तो उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाते। उनके फ्राइड चिकन का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खाता दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे पेट्रोल पंप एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल गया। सैंडर्स ने अपने रेसिपी पर काम शुरू किया। गैवन सीक्रेट हर्ब्स और स्पाइसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो स्वाद में बिल्कुल अनोखा था। लोग दूर दूर से आने लगे सिर्फ उनका चिकन खाने। लेकिन किस्मत फिर पलटी मार गई। हाईवेज का नया रूट बन गया और उनका छोटा रेस्टोरेंट बंद हो गया। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था लेकिन सैंडर्स का हौसला अब भी जिंदा था। उन्होंने सोचा अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा मैं खुद बनाऊंगा। वो बूढ़े हो चुके थे, 65 साल की उम्र में, और हाथ में सिर्फ $105 का सोशल सिक्योरिटी चेक था। सोचो जरा, जब ज्यादातर लोग इस उम्र में आराम करते हैं, सैंडर्स ने वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपनी पुरानी कार निकाली, एक प्रेशर कुकर, कुछ मसाले और अपनी रेसिपी साथ ली और निकल पड़े रेस्टोरेंट जाकर अपनी रेसिपी दिखाने। वो कहते अगर तुम्हें ये पसंद आए तो हर सेल पर मुझे थोड़ा कमीशन दे देना। लेकिन भाई पहले 1009 बार उन्हें सिर्फ नो मिला। सोचो, 1009 बार रिजेक्शन। किसी और ने होता तो कब का हार मान लेता। लेकिन सैंडर्स कहते थे हर नो मुझे एक यस के करीब ले जा रहा है। और एक दिन किसी ने यस कहा। वहीं से KFC, केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत हुई। उनका चिकन टेस्ट ऐसा था कि अमेरिका भर में लोग दीवाने हो गए। सैंडर्स अपने हाथों से हर रेस्टोरेंट को सिखाते कि कैसे परफेक्ट चिकन बनाना है। वो यूनिफॉर्म पहनते, व्हाइट सूट, रेड टाई और मुस्कुराता चेहरा। वही इमेज बाद में KFC का सिंबल बन गया। कुछ ही सालों में KFC का नाम हर अमेरिकन टाउन में था। सैंडर्स का सपना साकार हो रहा था। 1964 में उन्होंने अपनी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया। लेकिन KFC का चेहरा वही बने रहे। दुनिया में जहां भी KFC खुलता वहां कर्नल सैंडर्स की तस्वीर लगी होती। उनके लिए ये बिजनेस नहीं था, ये उनकी जिंदगी का मिशन था। लोगों को स्वाद के साथ यह सिखाना कि कभी भी देर नहीं होती अपने सपनों को पूरा करने में। सैंडर्स हमेशा कहा करते थे मैंने जिंदगी में 100 से ज्यादा बार असफलता देखी है, लेकिन हर बार मैंने सोचा अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। उन्होंने ये साबित किया कि अगर हिम्मत सच्ची हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। वो अक्सर कहते थे द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज नॉट जस्ट इन माई रेसिपी, इट्स इन माई विल पावर। यानी असली मसाला रेसिपी में नहीं, हौसले में था। सोचो, वो आदमी जिसने आधी जिंदगी सिर्फ नाकामियों में बिताई, वही इंसान 65 की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा फूड एम्पायर बना गया। ये कहानी सिर्फ चिकन या पैसे की नहीं, ये कहानी है उस विश्वास की जो इंसान को सबसे कठिन वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है।